Hi beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंजेलिक रीडिंग। राइट, एंजेलिक रीडिंग वो होती है जो जब भी कोई इस रीडिंग को ओपन करेगा ना गाइस, तो इस रीडिंग में उनके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है, जो उनके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि एंजल्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं। राइट, बस हमें उन्हें इनवाइट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एंजल्स बिना इनवाइट किए हमारी लाइफ में नहीं आते, और जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारी लाइफ में आ जाते हैं और उनके प्रोटेक्शन में हम बहुत अच्छा फील करते हैं। राइट, तो इसीलिए मैं आपके लिए एंजल्स रीडिंग लेके आई हूँ कि आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपनी लाइफ को इजी बनाइए, स्मूथ बनाइए। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके आपको कुछ ना कुछ तो हल मिलेगा जब भी आप इस रीडिंग को ओपन करोगे। राइट, और जब भी ये रीडिंग आप ओपन करोगे और वो तब से ही आपके साथ रेजोनेट होने स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए गाइज मैंने जो डेक चूज़ किया है वो क्रिस्टल एंजल्स विद ऑरिकल कार्ड्स हैं। ये देखिए, क्योंकि इन कार्ड्स में जो भी एंजल्स के मैसेज होते हैं गाइज वो बिल्कुल क्लियर होते हैं और हर एक व्यक्ति उस चीज़ को समझने के काबिल होता है। राइट, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है, तो इसलिए हम इसके अभी स्टार्ट करेंगे। राइट, तो ये होगी आपके, जब भी आप इसके साथ ओपन करोगे आपके साथ रेजोनेट होगी। राइट, तो मैं अभी अपना ये फर्स्ट कार्ड है जो ओपन करती हूँ। राइट, जो फर्स्ट कार्ड है गाइड वो है गोल्ड डिवाइन इंट्यूशन। ये देखिए, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो हमारी ह्यूमैनिटी है ना, मानवता है, जो मानव है, ठीक है, ये उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बाकी के हैं ये उनके एंजल्स मैसेज हैं। राइट, मैं आपको अपना रीडिंग करने का ढंग बताती हूँ। तो उसमें सबसे पहले आपका निकला है ये गोल्ड कार्ड। इसमें आता है डिवाइन इंट्यूशन। इसमें ये बताया गया है गाइस कि जैसे भी सिचुएशन है, ठीक है, अभी जैसे भी हालात चल रहे हैं इस टाइम में। राइट, तो इस टाइम में आप सबको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर इंसान अपने आप को अकेला फील कर रहा है, और उस अकेलेपन के कारण क्या हो रहा है कि वो अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, राइट, एक अपने आप में बिखराव सा फील कर रहा है और उसकी ऊर्जा बहुत बिखरी हुई है, जिसमें उसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसको अपने साथ क्या करना है। राइट, और उस वक्त डिवाइन उसमें उसकी हेल्प करती हैं। ठीक है, ये वो टाइम होता है जैसे जैसे अभी आपको पता है जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग भगवान जी और एंजल जी इंसान को यही बताना चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, हर इंसान को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल दिया जाएगा, उनके हिसाब से ही उनका जो भी अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं और उसने मतलब भगवान का नाम भी लिया, सच्चे मन से लिया है, राइट, तो वो उसकी लाइफ में खुद आकर इंटरफेयर करते हैं और उसकी लाइफ को एक अच्छी लाइफ में बिताते हैं। क्योंकि जब भगवान जी एंजल और एंजल जी के साथ दिल से कनेक्ट हो जाता है इंसान, तो ये इंसान के लिए मिरेकल्स भी करते हैं, और वो ऐसे जब भी वो इंसान कुछ भी प्रेयर करता है और उस प्रेयर का आंसर उसको मिलता है, तब उसे ये पता चलता है कि एंजल्स उनके साथ हैं। तो ये भी यही बताते हैं कि आपकी हेल्प के लिए भगवान हैं, और भगवान का मतलब ये नहीं आप 24 घंटे बैठ के उनकी पूजा पाठ करते रहो। इसका मतलब ये भी होता है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, अगर कोई दुख में है उसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को ये कार्ड पेश करता है कि किसी इंसान को आपके थ्रू हेल्प दी जाए, ये भी भगवान का ही एक मैसेज होता है जो आपको रिसीव करना होता है।
और इसके हिसाब से ही हम आपकी आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कार्ड निकल के आ रहा है गाइस, वो है एमराल्ड। देखिए, इस कार्ड में भी यही बताया जा रहा है कि सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशन, जब आप भगवान के साथ सच्चे मन से जुड़ते हो, ठीक है, और वो आपको ये बताते हैं कि अब आपकी लाइफ में ग्रोथ होना निश्चित है, क्योंकि एक स्वच्छ मन में स्वच्छ विचार ही आते हैं, तो आपकी ग्रोथ होना निश्चित है। आपकी लाइफ में कुछ जैसे बर्थडे, वेडिंग, एनिवर्सरी, या कोई आपने अभी कुछ भी कंप्लीट किया है, अपनी डिग्री या ग्रेजुएशन या करियर के लिए, कुछ भी, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए आप रेडी हो जाइए, ठीक है। और जब आप यही बताया है कि जैसे भी सिचुएशन हो, चाहे वो सिचुएशन अच्छी है या बुरी है, ठीक है, आपको भगवान के साथ जुड़ना है। अगर आप इनके साथ जुड़ते हो, ठीक है, तो एंजल्स आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए रेडी हो जाती हैं। वो आपकी लाइफ को ऐसे चेंज करती हैं कि आपको पता नहीं चलता, ठीक है। आपकी लाइफ में जो मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो इसी चीज़ को पेश करते हैं, ठीक है। और इसके लिए एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि अभी जैसे भी हालात चल रहे हैं आपकी लाइफ में, जैसे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाने के लिए आप में कॉन्फिडेंस भरते हैं, ठीक है, कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लायक हो जाओ, काबिल बन जाओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, आपको जब मेडिटेशंस करनी है, अगर आप अपने इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि आप कुछ कर सकते हो, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है, राइट, कि आपको एंजल्स की हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ मेडिटेशन करने की आप किसी से भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको ये एंजल्स हीलिंग थेरेपीज वो भी मैं आपको करवा सकती हूँ। सो थैंक यू। ये है आपका फर्स्ट कार्ड कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, पर उसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। अपने आप को एक उसमें लेके आइए कि आप जो चाहते हो वो आपको करने की, ठीक है। और इसके साथ सेकंड कार्ड है आपका गाइस टॉपेज, ये आया है आपका रिवर्स में। तो रिवर्स में ये यही बताता है कि फॉरगिवनेस हीलिंग, कि आपको एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको दूसरों को माफ़ करना है और उनसे माफ़ी मांगनी है। अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जहाँ आप जिस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है, आपको उससे बदला लेने के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे इससे बदला लेना है या मुझे इससे ये करना है। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको उनको माफ़ करना है। वैसे माफ़ करना इजी नहीं होता किसी को जिसने हर्ट किया है, पर जब हम हीलिंग सेशंस लेते हैं ना गाइस, तो उसमें ये सब हो जाता है। किसी को फॉरगिव करना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, ठीक है, उस चीज़ में ये सब आ जाता है। तो इसमें गाइस आपको लिए ये मैसेज है कि आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। और कॉर्ड कटिंग वैसे होती है कि अगर आपको कोई भी सिचुएशंस बहुत तंग कर रही है, जहाँ कोई भी इंसान बहुत तंग कर रहा है, या जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आप उसके जैसे बनने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग के सेशन मेरे साथ बुक करवाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको करवा सकती हूँ, ठीक है। अगर नहीं तो जो भी आपके आसपास जो जिसको भी आपका मन मानता है, आप उनसे हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। और इसमें एंजल्स आपके लिए यही कह रहे हैं कि आपको फॉरगिव करना है हर सिचुएशन को, हर किसी को, और अपने आप को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, राइट। इसमें यही आ रहा है आपका कि आपको कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है, राइट। और नेक्स्ट कार्ड में एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, आपका आगे आया है रेड ऑफ क्रोसेट, बी जेंटल विद योरसेल्फ। इसमें भी गाइस यही आ रहा है रिवर्स में कि आपके साथ जो भी सिचुएशन हो रही है, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, जहाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। हर सिचुएशन के लिए आप सामने वाले को तो रिस्पॉन्सिबल बना ही रहे हो और ख़ुद को भी,
ठीक है। कई बार ये होता है कि जैसी सिचुएशंस होती हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है, और हम उनको अपने साथ ज़बरदस्ती कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम उस सिचुएशन में किसी मजबूरी के कारण रहना होता है हमारा, ठीक है। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, अगर आप उस सिचुएशन में किसी भी कारण से रह रहे हो और वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपको उस सिचुएशन में से निकलना है, ठीक है। अगर आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये इंसान जो है अभी वो हर तरफ से टूटा हुआ है, सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ रही है, राइट। तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है कि आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत पड़ रही है, कि हाँ जिस भी स्थिति में आप आ रहे हो उस स्थिति को थोड़ा सा कीजिए, हाँ आपको आगे टाइम मौका मिलेगा। ये आर्कएंजल चैमुल आपको आगे मौका देंगे अपनी काबिलियत को पेश करने का, पर अभी फ़िलहाल के लिए जो टाइम है वो ये है कि आपको जो भी सिचुएशन आ रही है, अगर आपको कैरियर में जो भी सिचुएशन आ रही है उसको प्लीज़ ले लीजिए, ठीक है। कुछ टाइम के बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी और उसके बाद आपको अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं, आप उसमें नहीं रह पा रहे हो गाइस, तो आपको उस रिलेशन से थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत ये होती है कि आप उसमें से थोड़ा सा अलग हो जाओ सिचुएशन से, ठीक है। और वो सिचुएशन आपके लिए फिर उसके बाद देखिए कि वो सिचुएशन आपके लिए कैसे बेनिफिट होती है। इसमें गाइस ये आ जाता है कि आपको ये देखना है कि जो सिचुएशन सामने है क्या सच में वो वैसी है। अगर वो सच में वैसी नहीं है तो आपके पास उसका हल भी होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट कार्ड है आपका मॉनस्टोन। ये बताता है हाइटेंड इंट्यूशंस। ये देखिए ये आया है अप में, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपने साथ जुड़ना है और ये आपको सोल के साथ मिलाने वाला है। जब आप अपने सोल के साथ मिलते हो, ठीक है, तो आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। वो हाई इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है अभी, और ये आप तभी कर सकते हो जब आप अपने अंदर की कुछ कमियों को हील करने की कोशिश करोगे और कुछ मेडिटेशंस में अपने आप को रखोगे। ये उस चीज़ को पेश करने का है, ठीक है। ये एक गोल्ड कार्ड है कि जिससे आपके मन है ना, वो आपका मन आपके अधीन हो जाएगा। इसमें यही है कि आपको मन के अधीन नहीं चलना है, मन को अपने अधीन करके उससे कुछ भी करवाना है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट कार्ड आ रहा है लैरिमार। आप में है सेंसिटिव इमोशंस। लैरिमार कार्ड ये बता रहा है गाइस, इसमें कुछ आपके हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये होता है गाइस, सेंसिटिव इमोशंस कुछ आपके आसपास कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसके कारण आपके अंदर जो इमोशंस हैं ना वो भर भर के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और जब भर भर के बाहर आते हैं ना तो वो हमें शारीरिक, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंस और स्पिरिचुअल हर तरह से वो हमें हर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, हमें बहुत सी परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं हमारे फिजिकल लेवल पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये करना है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह से कोई भी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, उसको हैंडल करने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि आप उस सिचुएशन को लीजिए और जब पूरे दिन का एक डिसिप्लिन बनाइए, और जब भी रात होती है, जो भी सिचुएशन है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है या जिसने आपको बहुत हैप्पी किया है, ठीक है, उन दोनों सिचुएशंस को एक डायरी पे लिख लीजिए और फिर उसे भूल जाइए। क्योंकि जब आप किसी भी सिचुएशन को अपने कॉन्शियस माइंड से, चेतन मन से सब क्वेश्चंस माइंड में ट्रांसफ़र कर देते हो तो उसको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसके कारण
आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, उनसे बचने के लिए गाइस आप योगा कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। जब आप उसको बढ़ाओगे तो आप में एक एनर्जी आएगी, ठीक है। और ये वही कार्ड होता है जी जो अपने मन को स्वच्छ करता है, अपने हार्ट को क्लीन करता है। जब हमारा हार्ट क्लीन होगा तो वो अच्छा 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 सोचेगा, राइट। जब हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो क्या होगा, आपकी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो यही कार्ड बता रहा है। जैसे अभी भी आप जानते हो कि हाँ, पूरे वर्ल्ड में जैसे कोरोना के कारण वैसे ही सब डरे हुए हैं, तो अगर इसमें आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका कितना बड़ा वो हो जाएगा। तो इसके लिए उस सिचुएशन में जाने से पहले ही आप अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने डॉक्टर से मिलिए अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। अगर आप मेडिटेशंस करना चाहते हो, जो एंजलिक थेरेपीज लेना चाहते हो, तो शिवाय किरण आपके लिए रेडी है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है फ्लोराइट। फ्लोराइट कहते हैं नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी। इसमें ये बताया गया है गाइस कि ये जो आपका सुंदरता है ना, जो भी हमें अट्रैक्ट करती है या कैसे भी करती है, उसके प्रति हमारे मन में ना एक वो करुणा का भाव को पैदा करना है कि हम हर प्रत्येक इंसान के लिए या प्रत्येक नेचर के लिए या प्रत्येक किसी भी परिस्थिति के लिए रेडी रहें। हमारा मन उनके लिए एक प्यार से भरना चाहिए, ठीक है। हमें किसी चीज़ को ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ ये कैसे हो रहा है, हमें उस चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत ही जेंटली देखना चाहिए। क्योंकि जो भी ये नेचुरल ब्यूटी होती है ना, ये आप सब जानते हो कि जो नेचुरल चीज़ होगी वो सबको ही अच्छी लगती है, राइट। और जो आर्टिफिशियल चीज़ होगी वो क्या करेगी, हेल्थ इश्यूज ही लेके आएगी। तो हमें उस चीज़ से बचना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने अंदर प्यार को जगाना है, ठीक है। ये इस चीज़ को बता रहा है। नेक्स्ट आया है सुगिलाइट। सुगिलाइट आया है गाइस रिवर्स में, ठीक है। और रिवर्स में एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, रीड प्लेस। इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे ये जीवन का हालात होते हैं ना, इसमें दो रूप निकल के आएंगे। और उसमें ये है कि भगवान आपको आपके सामने दो सिचुएशंस आ जाएंगी। उनमें से जो सिचुएशन आपके लिए अच्छी होगी, आपको उस सिचुएशन को लेना है और उस सिचुएशन को लेके एक्सेप्ट करना है, उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि हाँ अगर अभी मैं आपके लिए एंजलिक रीडिंग कर रही हूँ तो आपने सुन लिया, एंजॉय किया, छोड़ दिया, ठीक है। बट आपको अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। और ये डिवाइन पावर है कि ये मैसेज आपके लिए इस वक्त आ रहे हैं। तो ये एंजल्स आपको खुद चाहते हैं कि वो ये मैसेज आप तक कन्वे करें कि इस जैसे भी परिस्थिति अभी सिचुएशन है उसमें आपको थोड़ा सा सहानुभूति आपके अंदर आए और आप अपनी भी हेल्प कीजिए और दूसरों की हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाइए। अब क्लियर कार्ड्स आ रहा है, ठीक है। इसमें आपके लिए ये बताया गया है कि आप क्लियर कार्ड्स में गाइज ये मैसेज है आपके लिए कि आपके आसपास जो भी सिचुएशन आ रही है ना, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, ठीक है, आप किसी चीज़ से घबरा रहे हो, उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहे हो, जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसके अंदर नहीं जाओगे, आपको पता कैसे चलेगा कि इसका क्या हल होने वाला है। तो आपके लिए एंजल्स ये कह रहे हैं, वो आपके अंदर से डर और भय को निकाल रहे हैं और आपके सामने एक रियलिटी लेके आए हैं और कह रहे हैं आपसे कि जो भी सिचुएशन आपके सामने है ना, आप उस एटर देखिए, राइट। उसी के अंदर आपके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हल है,
ठीक है, वो आप अभी नहीं देख रहे हो, ठीक है, वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है जब आप अपने जो भी आपके आसपास हर चीज़ को फील करोगे ना। जैसे अगर आपके पास दुख है, बहुत दुख है, तो आप उस दुख को फील करने की कोशिश कीजिए, तो उस दुख से निकलने के लिए आपको आंसर उसी में से मिलेगा। अगर आप बहुत हैप्पी हो, ठीक है, तो बहुत हैप्पी हो, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आपको उसी में से रास्ता मिलेगा कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी है फ़िलहाल जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो या किसी चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको यही करना है कि जो भी आपके मैसेज आ रहे हैं ना आपके पास, आप उन चीज़ों को फील करना शुरू कीजिए, ठीक है। जब आप उन चीज़ों को फील करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके अंदर से वो इमोशंस निकलेंगे कि आपको आपके अंदर से डर भी ख़त्म हो जाएंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप में एक हिम्मत आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, राइट। और नेक्स्ट है आपका टाइगर आइज। टाइगर आइज यही कहता है कि अब आपको जो विश्वास है ना, बस उस विश्वास पे आपको अड़िग रहना है कि आपने ये चीज़ की है तो ये चीज़ सही होगी। क्योंकि जो आर्कएंजल माइकल्स है ना, वो हमारे अंदर यही चीज़ को पेश करते हैं कि आपको ना आपकी सोल से मिलाते हैं, ठीक है। जो आपकी सोल की डिमांड है ना, वो उस चीज़ के प्रति आपको जागरूक करवाएंगे, ठीक है। और जब आप उस चीज़ के प्रति जागरूक हो जाओगे तब आपको ये उसके ऊपर विश्वास हो जाएगा कि ये चीज़ अच्छी है या मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। और उसी विश्वास को जब करोगे तो आपके सब अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है आपके लिए इस मेजर मैसेज ये है कि आपको ये कहा गया है कि हर सिचुएशन को आप सोने से पहले हर सिचुएशन को अपने से डिलीट कर दीजिए। जब आप सुबह उठते हो तो आपके सामने एक न्यू पेज होगा, उस पर आप जो भी क्रिएट कर सकते हो, आप ही उसके क्रिएटर हो और आप ही उसके डिस्ट्रॉयर हो, ठीक है। अगर आप अच्छा पॉजिटिव वे में उठोगे तो सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आप उसको नेगेटिव वे में लोगे तो सब नेगेटिव होगा। तो यही कह रहे हैं कि आपको अपने पे विश्वास रखना है और उसी के अकॉर्डिंग फैसले लेने हैं कि क्या करना है। और ये तब होता है जब इंसान सोल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये हो सकता है एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जाने का है। जैसे इंसान अभी जैसे भी सिचुएशन के कारण अपने आप को अकेलापन या कैसे भी फील कर रहा है ना, उस सिचुएशन में उसको एक एनर्जी की ज़रूरत है, वो पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है जो उसको फील करवाए कि हाँ उसके फैसले भी सही हो सकते हैं। अगर आप में फैसले लेने के या डिसीजन मेकिंग पावर कम है, जहाँ आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप अपने फैसले लेने के दूसरों पे डिपेंड होते हो, तो ये कार्ड आपके लिए है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, विश्वास देगा कि आप अपने भगवान पे विश्वास रख रहे हो, एंजल्स पे विश्वास रख रहे हो, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, राइट। तो आगे है रोज कार्ड्स। रोज कार्ड्स है लव लाइफ। रोज कार्ड्स कार्ड ये बताता है गाइज कि जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं ना, जैसे भी ये रिलेशनशिप का कार्ड है, रिलेशनशिप को बताता है कि हमारी लाइफ में प्यार के बारे में क्या है। ये अप में है तो ये इस चीज़ को बता रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है, जिस प्यार से आप दूर हो, ठीक है। अगर आप किसी मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। और अगर आपके रिलेशनशिप हैं वो गुड होंगे। हाँ, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसमें फिट नहीं हो रहे, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप उस रिलेशनशिप से निकल सकती हो, ठीक है। निकलने का मतलब ये होता है कि उस सिचुएशन से थोड़े से अपने आप को साइड पे कीजिए और फिर देखिए कि वो सिचुएशन किस तरह से हो रही है। अगर वो सिचुएशन को कैसे देखेंगे, आप एक दृष्टा भाव से देखिए, ठीक है। अगर दृष्टा भाव से देखोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम का हल उसमें मिल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि आजकल की जो प्रॉब्लम्स कोरोना के कारण, पहले तो लोगों के पास टाइम नहीं था, ठीक है, एक दूसरे से बात करने का, और अब जब उनके पास टाइम आया है तब भी वो कुछ ना कुछ इश्यूज़ को लेकर उनमें प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये होता है कि बड़े पेशेंस से और धैर्य से बात करनी चाहिए, और ये तब होता है जब हम प्यार से बात करते हैं। कहते हैं ना, प्यार से तो सभी दिलों पे राज किया जा सकता है, और अगर हम किसी से ज़बरदस्ती काम करवाने की कोशिश करते हैं तो वो भी फिर वैसा ही रिजल्ट देता है। तो ये है कि हर काम को आप प्यार से कीजिए, तब देखिए सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अगर रिलेशनशिप के बारे में गाइज आपके कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज हैं तो आप लीव द कमेंट, ठीक है। उसके भी मैं सेशन देती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, राइट, नहीं तो आप किसी से भी ले सकती हो। आगे है एपाटाइट, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। इसमें यह बताया गया है गाइस कि जब कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है ना इंसान की लाइफ में कि वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, पर उसमें क्लैरिटी नहीं आ पा रही क्योंकि उसके स्पोर्ट में कोई नहीं आता, ठीक है। और इस वक्त इंसान इसमें लगा हुआ है कि हाँ जी दौड़ लगा रहा है, कभी अपने साथ कभी किसी के साथ, और जब वो किसी के साथ दौड़ लगाता है ना गाइस तो उसमें आता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये उसी चीज़ को पेश कर रहा है कार्ड कि आप में कॉम्प्लेक्स आ रहा है किसी चीज़ को लेकर कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो पर फिर भी पीछे रह रहे हो, इट्स नॉट गुड, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, इससे डिप्रेशन हो सकता है, इससे आगे बहुत सी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस कार्ड का आपके लिए मीनिंग, एंजल्स आपके लिए यही कह रही हैं कि आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि आपकी सोल क्या डिमांड कर रही है, आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, वही चीज़ करने की कोशिश कीजिए। और जब आप वही चीज़ अपने साथ करने स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगा और आप इतने खुश हो जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और उसमें सर्वश्रेष्ठ होने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी कोई ऐसी हॉबीज़ चूज़ करनी है जिसमें आप किसी के साथ कंपेयर ना कर सको, जो भी आप कर रहे हो वो गुड हो, ठीक है। उस चीज़ को आपको अपनाने की ज़रूरत है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा गाइस। किसी की ज़रूरत नहीं होती कि कंपेयर करे कि वो आपको या आप अपने साथ को कंपेयर करो, क्योंकि आप गुड हो तो ऑलवेज गुड। आपने जो डिसीज़न लिया है ऑलवेज राइट, आपका डिसीज़न आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आगे है सोडा लाइट, सोशलाइज और ज्वाइनिंग। ये भी कार्ड उसी चीज़ को पेश कर रहा है गाइस कि आप अपनी हॉबी को लीजिए और कुछ ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए जो बिल्कुल आपके जैसे हों, ठीक है। उनसे जब आप मिलोगे तो वो आपकी प्रोग्रेस करेंगे, आपकी ग्रोथ करेंगे। कहते हैं ना जैसे संगत वैसी रंगत, तो जैसे हमारे इंटरेस्ट हैं हमें उन लोगों से मिलना चाहिए, उससे आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी और आप सोशलाइज भी होगे, ठीक है। अगर आप उन गलत लोगों से मिलोगे वो आपके लिए सही नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि एंजल्स आपके सपोर्ट में है तो आप उनकी सपोर्ट लीजिए, राइट। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एंजल्स से प्रेयर कीजिए कि वो आपको अपनी प्रोडक्शन में ले और आपके साथ इंसाफ करे, ठीक है। आपको लोगों के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों के साथ कंपेयर करोगे तो क्या होगा गाइस, कुछ नहीं होगा, बल्कि आप खुद उस खाई में जाओगे जिससे आपको कोई नहीं निकाल सकता, राइट। आगे है रूबी, ब्लेस योर हार्ट, आपका आया है रूबी का, ठीक है। इसमें एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी हमारा जन्म होता है ना तो हम किसी ना किसी रिश्ते में बन जाते हैं और वो रिश्ते कभी हमें अच्छे लगते हैं कभी नहीं अच्छे लगते। तो कहने का मतलब ये ही आता है कि हम उन लोगों से मिले और अपने जन्म का कारण देखेंगे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ठीक है। ब्लेस योर हार्ट है ना, तो हमारा हार्ट कहाँ पे ब्लेस करता है, हमारे हार्ट एक अच्छा है जहाँ पे भगवान बसते हैं, यहाँ पे एंजल्स रहते हैं। तो हम ऐसे किसी हार्टफुल सिचुएशन को, पेनफुल सिचुएशन को क्यों हैंडल करके रखें।
हमें उसे रिलीज़ करना है, लेट गो कीजिए उस सिचुएशन को, राइट। वो सिचुएशन आपका गाइस पास्ट था, ठीक है, पास्ट निकल गया, प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। जब आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करोगे तब आपको सिचुएशन पता चल जाएगी कि सच में ये सिचुएशन कैसी है। ये सिचुएशन सच में वैसी है जैसी आपको नज़र आ रही है, या ये आपको वैसी दिख रही है जैसे आपने खुद बनाई है, ठीक है। इस चीज़ को आपके लिए मैसेज है कि आप सिचुएशन को देखना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका टाइटन रेनबो क्वार्ट्स। इसमें भी गाइस ये बताया गया है कि आप जैसे जीवन की बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, उन लेयर्स को जब हम एक एक लेयर्स को उठाते हैं ना, तो उसमें से कुछ न कुछ निकलता रहता है, ठीक है। और उसमें से कुछ हमें हार्ट करता है, कुछ हमें वो करता है, बहुत दुख देता है, क्योंकि ये जो जीवन है ना गाइस, ये जीवन ही ऐसा है कि इस वजह से ले सकते हैं, एग्जांपल देती हूँ आपको मैं, कि ये जीवन ऐसे है एक पेंडेंट या एक माला की तरह है, ठीक है, जिसमें कितने सारे मोती हैं, ठीक है। उन मोतियों का हर एक का एक कारण होता है हमारी लाइफ में। कोई हमें सुख देता है, कोई दुख देता है, कोई तकलीफ़ देता है, कोई हेल्थ इश्यूज़ देते हैं, कोई फिज़िकल इश्यूज़ देती हैं, मतलब हर तरह से कोई इश्यूज़ ना इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और उनके साथ ही उनके हल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उसके हल हम बाहर कहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। ये कार्ड यही बताता है कि उसके हल भी हमारे अंदर ही होते हैं। टू द सिचुएशन और पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट, ठीक है। और आपके एंजल्स आपके लिए उनको आप तक पहुंचा देते हैं, उस पर्सन को जिसके साथ आप बात करना चाहते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। और उस इंसान की जो वाइब्रेशंस होंगी ना गाइस, वो आपके साथ डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। और यही होता है कि जब हम एंजल्स की प्रोटेक्शन में होते हैं तो एंजल्स हमें हमेशा ब्लेस्ड करते हैं। आगे आया है स्मोकी क्वार्ट्स, क्लियरिंग नेगेटिविटी, ठीक है। इसमें एंजल्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा जीवन है ना, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है ना, ये हालातों का ही फ़लसफ़ा है, ठीक है। ये इनको पढ़ने के लिए हमें एक पन्ने को उठाना पड़ता है, ठीक है। उसमें से बहुत से पन्ने ऐसे होते हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और वो पन्ने बिल्कुल वाइट है, उस पर जो भी कुछ लेखा जोखा होना है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होना है, ठीक है। अगर हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ते हैं और हम उस समय को, उस स्थिति को देखते हैं और उन लोगों को देखते हैं जो हमारी लाइफ में है, हमारे साथ कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको उनको भी संभालना है, खुद भी संभालना है और लोगों को भी संभालना है। ये एंजल्स मैसेज है आज का, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल दीजिए और उसमें एक अपना जो मन है उसको स्वच्छ कीजिए, और यही है कि क्लियर नेगेटिविटी। जब आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं होगी तो आपके पास पॉजिटिविटी होगी, राइट। जब आपके आसपास पॉजिटिविटी होगी तो एंजल्स आपके साथ होंगे। और ये जो मेरा स्प्रेड भी रेडी किया है मैंने, वैसे ही रेडी किया है कि सब आपके एंजल इस पे आ जाए, ठीक है। ये देखिए क्लियर कार्ड्स है, ठीक है। ये ब्लस्टोन, ये सेट्रेन, ये एमेथिस्ट, ठीक है। और ये शिव ओम, और ये एक्वामैरिन है ना, और मैं खुद एंजल्स की प्रोटेक्शन में हूँ, ठीक है। और ये एंजलिक रीडिंग